जय हिंद दोस्तों। हम औसत के बारे में पढ़ रहे थे। औसत के हम 2 पार्ट पहले पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट की, वहाँ से जाकर आप उनको जरूर देख लें। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि उससे आगे के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। हम सिस्टमेटिक क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल के सारे प्रश्न, और सभी टाइप के प्रश्नों को मैं सॉल्व कराता हूँ, जिससे कि परीक्षा में आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे, ठीक है। तो आप रेगुलर रहिएगा और कंटिन्यू आप क्लास लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। देखिए यहाँ पे समझते हैं। सतत 5 विषम, सतत यानी कंटिन्यू, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत है 95। अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी, हमें बताना। अवरोही क्या होता है, घटते हुए क्रम में। सबसे पहले देखिए, सतत यानी कंटिन्यू 5 विषम संख्या, हम इसको इस प्रकार से मानते हैं। पहली x मानेंगे, दूसरी x+2, तीसरी x+4, चौथी होगी x+6 और पाँचवीं होगी x+8, है ना। देखिए जब भी सम और विषम संख्या मानना हो आप इसी प्रकार से मानें, क्योंकि यहाँ x प्लेस पे देखिए आप 1 रखते हैं, तो 1 1 और 2 3, 1 और 4 5, है ना। इस प्रकार आपको कंटिन्यू विषम संख्या ही मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, औसत पूछा है। अब पहले सॉरी, औसत लिखा है यहाँ पे 95। औसत कैसे निकालते हैं, कुल योग, है ना। तो कुल योग करेंगे हम, कुल योग, इनका कुल योग करें, प्लस करें, सभी को प्लस करना पड़ेगी। तो देखिए कितने, 1 2 3 4 5, 5x है, प्लस 2 4 6 6 और 6 12 और 8 20, कुल योग। अब कुल योग में हम संख्या से भाग दें तो औसत मिलता है। संख्या में पता है 5 संख्या है, तो 5 कुल योग बटे संख्या, औसत मिलता है। औसत आपका प्रश्न में दिया है 95। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल आएगी, 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5x + 20 बराबर 5 25, इससे लाई 2, 5 नाम 45 और 2 47, ठीक है। देख लीजिए एक बार, सही है, सही है। अब 5x बराबर क्या आएगा, 20 उस साइड जाके इससे माइनस हो जाएगा, मैं डायरेक्ट माइनस कर दे रहा हूँ। कितना बचेगा, 5, 7 में से 2 जाएगा 5 और 4, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा, 5 गुणा में है, यहाँ पे आके भाग में चले जाएंगे। 5 से भाग लगाएं, 5 9 45, 5 1 5, तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों आपके पास 91। अब देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है, अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी। अवरोही यानी घटते क्रम में। घटते हुए क्रम क्या होता है, पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या पहले नंबर पे, दूसरी फिर ये आएगी, तीसरी और चौथे नंबर पे ना। तो चौथे नंबर पर कितने होगी, x+2, यानी कि x आपका 91 आया, इसमें 2 और जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 93 आपका आंसर होगा, ठीक है। कोई समस्या ऑप्शन में 93 नहीं है, तो ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है और आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। ए, बी, सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्या हैं जिनका औसत है 42। बी तथा डी का हमें गुणनफल बताना है। देखिए यहाँ पे ए बी सी डी 4 संख्या है ना, विषम संख्या है, और इनका औसत लिखा है। और जब बी और डी संख्या आ जाएंगी तो इनका गुणनफल कर देंगे, हमारा आंसर होगा। सबसे पहले 4 क्रमागत विषम संख्या क्या मानेंगे हम। देखिए x, दूसरी मानना पड़ेगी x+2, x+4 और चौथी मानना पड़ेगी x+6। 2 2 के गैप से हमें सम और विषम संख्याओं को इसी प्रकार से मानना पड़ती है। तो हम औसत निकालते हैं, पहले कुल योग पता होना चाहिए, तो इसलिए प्लस करेंगे। तो कुल योग कितना होगा, 4 हैं तो 4x, 4 2 6 6 और 6 12, कुल योग बटे संख्या, संख्या कितनी है 4, है ना, 4 क्रमागत। कुल योग बटे संख्या बराबर औसत मिलता है, औसत है यहाँ पर 42। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगी। 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 4 से करेंगे 4 दूनी 8, 4 4 16, ठीक है। अब देखिए 12 को उस साइड जाके इससे माइनस कर दें, 12 को, 12 उस साइड जाके माइनस होगा, 6 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा, सॉरी 6 में से 1 जाएगा 5 1। और यहाँ पे देखिए इसको हम डायरेक्ट ही करते हैं, 4x बराबर आएगा ना, 4 गुणा में डायरेक्ट इसमें किसमें भाग में चला जाएगा। यहाँ पे भाग लगा, 4 3 12, कितने बचेंगे 3, 4 8 32, 4 9 36। तो x का मान आ गया दोस्तों हमारे पास 39। अब इसमें पूछा क्या है, पूछा है कि b तथा d का गुणनफल कितना होगा। देखिए यहाँ पे a, इसको इस प्रकार से ना थोड़ा सा आप माइंड में याद रखना, a हमने x माना है, b माना x+2, c माना x+4 और d माना x+6। तो यहाँ पे b और d, b कितना है x+2, x आया 39, तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो 39 40 41, है ना। आपको स्टेप भी बचाना है।
और डी एक्स प्लस 6 यानी कि एक्स की वैल्यू में 6 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 जोड़ेंगे इसमें 40 5 45 हो जाएगा। तो देखिए क्या मिल गया आपके लिए बी और डी का गुणनफल। मल्टीप्लाई करें 5 5 4 20, 4 से करें 4 4 4 16, तो 5 4 8 1 कितना आ गया गुणनफल इनका 1845। तो देखिए ऑप्शन 1845 है ना। सिंपल है, बस हमें प्रैक्टिस करना है, बहुत आसानी से आपको समझ आएगा और परीक्षा में भी आप बहुत जल्दी से बना पाएंगे। अगला प्रश्न समझिएगा, 5 क्रमागत सम संख्याएं, ठीक है, ए बी सी डी तथा ई है, इनका औसत है 66, बी तथा ई का गुणनफल हमें बताना। देखिए सेम सवाल है ना। 5 क्रमागत सम संख्या है, सम संख्या कैसे मानेंगे, एक एक्स मान ली, दूसरी एक्स प्लस 2, अगली एक्स प्लस 4, अगली एक्स प्लस 6, 4 हो गई। 5 मानना है संख्या है तो अगली एक्स प्लस 8, ठीक है, 5 संख्याएं हो गई। अब इनका औसत है तो औसत कैसे निकालते हैं, पहले कुल योग, इन सब का प्लस करना पड़ेगी। कुल योग कितना आएगा 5x और यहाँ पे कितना होगा 4 2 6 6 दूनी 12 12 8 20। कुल योग बटे संख्या, 5 संख्या है तो बटे 5, योग बटे संख्या, औसत औसत है 66। तो यहाँ से 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 छक्के 30, असलाई 3, 5 छक्के 30 और 3 33। अब 20 उस साइड आएंगे, यहाँ से माइनस होंगे, 20 माइनस होंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 310। तो 5x बराबर होगा ना, x बराबर कितना होगा बटे 5 आ जाएगा, 5 छक्के 30 और 1 बचा 5 दूनी 10। तो x की वैल्यू आपको मिल गई 62। पूछा क्या है यहाँ पे b और e का गुणनफल। तो यहाँ पे संख्या देखें, a इसको लेंगे b c d और e, तो इसके अनुसार b और e, तो b यहाँ पे x प्लस 2, तो इसमें देखिए b है ना x प्लस 2, तो इसमें 2 जोड़ेंगे 64 और e कितना है x प्लस 8, इसमें 8 जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएंगे 8 जोड़ेंगे तो कितना होंगे 70। कर दीजिए मल्टीप्लाई, 7 चौके 28, सिलाई 2, 7 छिंग 42 और 2 44, 4480 है ना, इतना ही है ना। तो एक बार देख लेते हैं सही करा है, 62 आया, 2 64 हो गया और यहाँ पे 62 और 8 70, 7 चौके 28, सिलाई 2, 7 35, 7 छिंग 42, तो 42 तो 44, सही है, 4480 इनका गुणनफल आएगा। ऑप्शन में है नहीं है, यानी कि ई वाला इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, मैं आपको इस प्रकार से कई सारे सवाल सॉल्व करा चुका हूँ, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़्यादातर आते हैं और आप अच्छे से सीख गए होंगे इनको करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल को समझना, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत है x। इसको ध्यान से समझना, थोड़ा सा अलग टाइप का है। 5 क्रमागत संख्या, इनका औसत है x। यदि अगली 2 संख्या मिला ली जाए, है ना, इससे आगे की नेक्स्ट 2 संख्या मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा वो हमें बताना है ना। ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको समझाऊँ, आप 5 क्रमागत संख्या इस प्रकार से मानेंगे तो देखिए गलत हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4 गलत नहीं होगा, लेकिन ऐसे आंसर नहीं आएगा ना। 5 क्रमागत संख्या ये भी सही है, तो इनका आप योग निकालें तो कितना आएगा 5x प्लस 3 3 6 6 4 10। कुल योग बटे संख्या 5 है, तो आप देखिए कुल योग बटे संख्या, इनका औसत कितना मिल रहा है x है, तो इसको आप सॉल्व करने बैठेंगे तो कितना आएगा 5x प्लस 10 बराबर 5x। तो देखिए यहाँ पे इस साइड आ घट जाएगा 10, यानी कि आप जो कांस्टेंट वेरिएबल है ना उसको नहीं निकाल पा रहे हैं, x की वैल्यू इस तरीके से नहीं निकलेगा, मैंने इसलिए आपको बताया। लेकिन अब किस तरीके से निकलेगा, इस सवाल में आपको संख्या ऐसे मानना पड़ेगी, कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव। जैसे 5 है ना, 2 माइनस की मान ली, मान के चलिए एक संख्या इतनी है x माइनस 2, x माइनस 1 कंटिन्यू है ना लगातार, फिर x प्लस 1 और x प्लस 2, तो 2 नेगेटिव, एक बीच की संख्या और 2 पॉजिटिव, 5 संख्या हो गई। अब इसको देखिएगा, कुल योग करेंगे कितना आएगा 5x, देखिए -2 -1 -3 और प्लस के 3 आपस में कट गए, -3 और प्लस के 3 आपस में कट जाएंगे, है ना। तो योग बटे संख्या, तो योग बटे संख्या से देखिए, योग बटे संख्या 5 से 5 कट जाएंगे, औसत आपको कितना मिल रहा है x मिल रहा है। इतनी बात तो समझ आई, प्रश्न सही कह रहा है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, तो इतना तो हमने सही कर लिया है ना, ये तो कंडीशन के अनुसार।
लेकिन कह रहा अगली दो संख्या और मिला ली जाए, यानी अगली इससे दो अगली दो कौन सी होंगी, x+3 और x+4 दो संख्या होंगी ना। तो इनका आप देखिए अगली दो संख्या और मिला लें, तो अब इनका हम निकालें औसत। क्या निकालें, औसत, एवरेज। तो कुल योग कितना होगा, अब 7x है तो 7x हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए -3 और +3 कट गए थे, अब यहाँ पे 3 और 4 टोटल 7 आएगा ऊपर। कुल योग बटे संख्या अब 7 हो गई। तो इनका औसत निकालें, देखिए 7 कॉमन ले लें, ऊपर कॉमन आ रहा है x+1 और यहाँ 7 से 7 कट गया, यानी कि अब औसत कितना आ रहा है x+1। बस अब हमें यहीं से आंसर बताना है। पहले औसत था x, अब औसत हो गया, दो संख्या उसमें आगे की बढ़ा दी तो x+1। तो इसमें क्या परिवर्तन आया, आप देख रहे हैं पहले x था, अब 1 बढ़ गया औसत, यानी कि 1 की वृद्धि हुई। तो ऑप्शन है आपके सामने 1 की वृद्धि हो गई औसत में, है ना। तो ऐसे प्रश्न थोड़े से समय हमारा ख़राब कर देते हैं एग्जाम में, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता और गलत आंसर भी निकाल आते हैं। तो ध्यान से आप इनकी प्रैक्टिस करना, जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा आपके साथ वेरिएशन आएंगे सामने, उनको आप आसानी से बना पाएंगे। चलिए अगला सवाल समझते हैं। यहाँ पर यदि m संख्याओं का औसत है n², ध्यान देना थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है, फिर से पढ़ता हूँ। m संख्याओं का औसत है n² तथा n संख्याओं का औसत है m²। तो हमें बताना m प्लस जो n संख्या है इनका औसत कितना होगा, है ना। अब आपको देखिए और क्लियर करता हूँ इसको। m संख्याओं का औसत इतना है, तो इनका कुल योग कितना होगा, कुल योग, है ना। कुल योग कैसे निकालते हैं, औसत इंटू संख्या। m संख्या है, औसत n है, तो औसत इंटू संख्या कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, औसत इंटू संख्या। अब आगे है, देखिए आगे n संख्याओं का औसत इतना है, तो n संख्याओं का कुल योग कितना होगा, औसत इंटू संख्या। बात समझ आई, यानी कि यहाँ पर m संख्याओं कुल योग हो गया, यहाँ पर n संख्याओं कुल योग हो गया। तो आगे पूछा m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा, है ना। m और n संख्याओं का औसत, तो इन दोनों का कुल योग आपको प्लस करना पड़ेगी ना। इसको आप ऐसा लिख लें mn² प्लस nm², है ना, बीच में से गुणा हटा के लिख दिया। दोनों कुल योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी, यहाँ पे m संख्या, यहाँ पर n संख्या, तो कुल संख्या होगी m प्लस n। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए ऊपर से कॉमन आ रहा है mn आ रहा है, एक n बचा यहाँ पर, एक n ले ही चुके हैं, एक m बचा, बटे में क्या है m प्लस n। देखिए आगे पीछे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्लस में, तो एक जैसी संख्या कट जाएंगी, तो आपका औसत कितना आया m प्लस n, है ना। कुल योग बटे संख्या आपका एवरेज ही आता है ना। तो इस प्रकार से हम आसानी से निकाल पाएंगे। कोई समस्या हुई यहाँ तक, नहीं होना चाहिए आपको। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा, है ना, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ, ताकि आपका चैप्टर कंप्लीट हो, टाइप कंप्लीट हो और आपको परीक्षा में आउट ऑफ आउट मार्क्स मैथमेटिक्स में ला पाएँ, है ना। काफ़ी समय लग जाता है आपके लिए ये वीडियो रेडी करने में, तो आप मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करें। चलिए अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं का औसत है 7, पहली दो संख्याओं का औसत है 4, तो तीसरी संख्या क्या होगी। देखिए ऐसा प्रश्न आता है कि 3 संख्याओं का औसत है आपके पास 7 और पहली दो संख्याओं का औसत है 4, है ना। तो ऐसे प्रश्न में हम कैसे संख्या निकालते हैं, देखिए 3 संख्याओं का औसत 7, तो कुल कितना होगा, 7 × 21, है ना। 3 संख्याओं का कुल होगा 21, आपको ऐसे शॉर्ट में लिखना है ना। और पहली दो संख्याओं का औसत है 4, तो औसत इंटू संख्या कितना हो गया 6, तो दो संख्याओं का कुल योग हो गया 6। तीसरी संख्या पूछी है ना, तो 3 संख्याओं के कुल योग से दो संख्याओं कुल योग माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो जो संख्या पूछी वो हो जाएगी, कितना बचेगा यहाँ पे देखिए 20 में से 6 जाएंगे तो आपका 14, कितना बचेगा, 20 में से 6 जाएंगे 14, लेकिन एक बढ़ती बचाना है, 15 बचेंगे, कितना होगा 15, ठीक है, इतना ही होगा ना। 11 में से 6 जाएंगे, 1 गया 10 और 6 गए 5, ठीक है ना, एक बार चेक करना पड़ता है। 15 आपका आंसर हो गया। बात समझ आई ना, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन हम गलती कर देते हैं। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल समझिएगा ध्यान से। अगला सवाल कह रहा है, 3 संख्याओं का औसत है 28, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी हो, तो तीसरी संख्या क्या होगी। अब इसमें हमें थोड़ा सा
समझना पड़ेगा। क्वेश्चन एक दूसरे से जो संख्या है वो रिलेवेंट है, एक दूसरे से संबंध के आधार पर है। तो चलिए हम स्टार्टिंग से ही इसको करते हैं। 3 संख्याओं का औसत है 28, तो हमें कुल निकाल के चलना हमेशा। अब मैं ना लिखूं कुल, औसत इंटू संख्या। औसत 28 है, संख्या 3 है, तो कुल आएगा 8 3 24, असलाई 2, 3 दूनी 6 और 2 8। तो देखिए 3 संख्या का कुल आ गया आपके पास 84, है ना। आपको सिर्फ आंसर निकालना है, इसलिए कोशिश करना है कम से कम आपको लिखना पड़े। अब यहाँ पे कह रहा 3 संख्याओं का है ना, याद रख लेंगे या लिखना पड़ेगा। मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ कि आप याद रखें, है ना। पहली संख्या, अब यहाँ पे बात समझना, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, यानी कि दूसरी संख्या जितनी है ना उसकी आधी पहली है। तो आप दूसरी संख्या को मान के चलिए, जो दूसरी संख्या है वो मान के चलिए 2x है, ठीक है। तो पहली संख्या इससे आधी, 2x से आधी कितनी होगी, x। बात समझ आ गई। पहली जो संख्या है दूसरी की आधी है, तो दूसरी आपने दोगुनी मान ली, इसकी आधी पहली हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी है, दूसरी यहाँ पर है, और तीसरी दूसरी की दोगुनी है, तो इसका दोगुना कितना होगा, 4x। तो पहली दूसरी तीसरी संख्या आ गई, कोई समस्या नहीं है। तो तीनों संख्याओं को हम प्लस करें, 1 2 3, तो कुल योग आएगा। कुल योग हम देख चुके हैं, 3 संख्या कुल योग है यहाँ पर 84। 3 और 4 7x बराबर 84। तो x बराबर कितना होगा, 7। यहाँ पर भाग में चले जाएंगे, 84/7, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 1 बचा 7 दूनी 14। तो दोस्तों x की वैल्यू आपको मिल गई 12। पूछा क्या है, तीसरी संख्या क्या होगी। तीसरी संख्या आपकी 4x है, तो कर दीजिए इस पे 4 गुना इसको, 12 दूनी 24, 12 36, 12 4 48। तो आंसर आ गया 48। कोई समस्या, बस हमको क्वेश्चन को समझते हुए चलना, उसमें जो भी कुछ का है ना, तो बस उसको समझना है और उसी के अनुसार उसे सॉल्व करना है, तो आसानी से हम आंसर बना पाते हैं। चलिए आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5 संख्याओं का योग है 240, है ना। योग ही लिखा है, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, औसत नहीं लिखा, योग लिखा है 240। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत है 30 और अंतिम 2 संख्याओं का औसत है 70। तो तीसरी संख्या क्या होगी। अब यहाँ पे बात समझना, स्टार्टिंग 5 संख्याओं का योग है और यहाँ पे 2 संख्याओं का औसत और फिर अंतिम 2, यानी 2 और 2 4 संख्याओं का आप कुल निकाल लेंगे। तो 4 संख्याओं कुल के लिए आप 5 संख्याओं को कुल से माइनस कर देंगे, तो जो भी तीसरी दूसरी कुछ भी लिखा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 संख्याओं का कुल है, औसत होता तो औसत में संख्या गुणा कर देते, लेकिन कुल ही है, कुल है तो कोई दिक्कत नहीं। पहली 2 संख्याओं का औसत है 30, तो पहली 2 संख्याओं कुल कितना होगा, 30 में आप संख्या से गुणा करना पड़ेगी, 30 दूनी 60। तो स्टार्टिंग की 2 संख्याओं कुल आ गया। अब अंतिम 2 संख्याओं का औसत है 70, औसत इंटू संख्या, तो कुल कितना होगा 140। 2 संख्याओं का कुल और अंतिम 2 संख्याओं कुल, तो इन दोनों को जोड़ें तो 4 संख्याओं कुल आ जाएगा। बात समझ आ रही है, कितना होगा यहाँ पर 200। 4 संख्याओं का कुल है 200 और 5 संख्याओं का कुल है 240। तो इससे आप इसको माइनस कर दें तो जो अगली संख्या है वो आ जाएगी आपके पास 40, यानी जो तीसरी संख्या होगी वो होगी 40। यहाँ तक कोई समस्या है। तो 40 ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हुआ। ठीक है, बात समझ आ गई। ऐसा प्रश्न पहले भी कर चुके हैं स्टार्टिंग में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। ध्यान देना, एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अभी आपके पास समय है, जब नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले आप यदि इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास सफिशेंट समय मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, अदर सब्जेक्टों को भी समय देने के लिए। इसलिए आप पटवारी हो गया, देखिए हम स्पेशल पटवारी के लिए मैथ्स तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन ये मैथ्स आपको पुलिस में भी काम आएगा, बिल्कुल एज इट इज मैथ्स उसमें होता है। फॉरेस्ट गार्ड हो गया, BFM के जितने एग्जाम हो गए वो हो गए, MPSI हो गया, और जो CTET हो गया, MP TET हो गया, इन सभी में भी आपको ये मैथ्स हेल्प करेगा, है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। 5 संख्याओं का औसत है 65, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38। तो तीसरी संख्या क्या है। आई थिंक आप कर लेंगे, इसको समझ में आ गया ना। मैं हिंट कर दे रहा हूँ, 5 संख्याओं का औसत है यहाँ पर, तो 5 संख्याओं को कुल निकालेंगे तो औसत इंटू
संख्या कुल आ जाएगा। प्रथम दो संख्याओं का औसत, तो दो संख्याओं का कुल कैसा होगा, औसत इंटू संख्या। अंतिम दो संख्याओं का औसत है 38, औसत इंटू संख्या। तो दो संख्याओं का कुल, दो संख्याओं का कुल, तो टोटल कितना, चार संख्याओं का कुल आ गया। चार संख्याओं के कुल को पांच संख्याओं के कुल से माइनस करेंगे तो जो भी संख्या पूछी है नेक्स्ट वो आपका आंसर आ जाएगी। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे प्रश्न मैं आपको कई सारे सॉल्व करा चुका हूँ। तो इसको आप सॉल्व करिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 13 संख्याओं का औसत है 68, इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत है 63 और अंतिम 7 संख्याओं का औसत है 70। तो सातवीं संख्या क्या होगी। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, 13 संख्याओं का औसत है तो 13 संख्याओं कुल कैसा होगा, औसत इंटू संख्या है ना, 13 संख्याओं कुल। तो 13 5 65, 13 6 78, 13 7 इनकम 13 8 104, हासिल आई 10। तो 13 5 65, 13 6 78, 78 और 10 कितने हो जाएंगे, 78 10 88, 884 कुल आ गया। देखिए अब प्रथम 7, 13 है टोटल, 7 और 7 टोटल 14 है। तो 14 से 13 का कुल माइनस कर देंगे, नेक्स्ट संख्या आ जाएगी, समझ गए होंगे आप, है ना। 7 संख्याओं का औसत, तो 7 का कुल आएगा 7 3 21, 7 6 42 और 2 44। तो 7 संख्याओं कुल। अंतिम 7 संख्याओं का औसत है 70 और संख्या से गुणा करेंगे कुल आएगा, औसत इंटू संख्या, 7 7 49। तो देखिए 7 और 7, तो 14 संख्याओं का कुल कितना होगा, 441 में आप 490 जोड़िएगा, कितना होगा, 10 3 13, असला 1 4 4 8 और 1 9, 931। अब 14 संख्या होंगे, इनका कुल है 931 और 13 संख्या इनका कुल है 884। तो 931 से 884 माइनस नहीं कर पाएंगे। अब कितना बचेगा यहाँ पर 7, यहाँ पर बचेगा 12 में से 8 जाएंगे 4 और कुछ नहीं, तो 47। तो जो अगली संख्या होगी वो कितनी होगी, 47 होगी, है ना। तो ऐसे सवालों को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा और समझिएगा इसको। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आप रिफ्रेश हो जाइए, पानी वगैरह बीच में पी लिया करें क्लास के, ताकि आपको एनर्जी बनी रहे ना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को ध्यान से आपको समझना है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं a तथा b का औसत है 20। ठीक है, दो संख्याएं a और b, इनका औसत है 20। अगली है b तथा c, इनका औसत है 19 और c तथा a का औसत है 21। तो a का मान निकालना है। इसको समझते हैं, बहुत सिंपल है। a और b दो संख्या, इनका औसत a और b है ना, कुल कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगी। औसत है 20, औसत में संख्या से गुणा करें तो कुल आ जाएगा। दो संख्या है ना a और b, औसत गुणा संख्या तो कुल आ जाएगा। तो a और b का कुल कितना आ गया आपके पास, 40। इसी प्रकार से b प्लस c का औसत है 19। तो ये भी दो संख्या हैं, 19 दूनी 38, इनका भी कुल आ गया। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पे देखें c प्लस a, ये भी दो संख्या है, इनका औसत है 21, संख्याएँ दो हैं, 21 दूनी 42। अब यहाँ पे समझना, ए बी का कुल आ गया, बी सी का कुल आ गया और सी ए का कुल आ गया। तीनों का एक साथ कुल करें हम, इन सभी को जोड़ दें, इन सभी को जोड़ें तो कितना आएगा, ए और फिर ए यहाँ पे 2a प्लस एक बी यहाँ पे, एक बी यहाँ पे 2b और एक सी यहाँ पे, एक सी यहाँ पे, तो कितना आएगा 2c बराबर। इन सभी को जोड़ना पड़ेगा, 40 38 और 42। तो इनको जोड़िएगा, कितने आएंगे, 8 2 10 ससलाई 1। तो यहाँ पे देखिए 4 हो जाए, यहाँ पे जोड़ दें, 4 4 8 4 3 12 120। यहाँ पे देखें, देखिए 2 2 2 तीनों जगह कॉमन है, बाहर ले लें एक बार, तो ए बी सी बचेगा बराबर 120। तो दो गुणा में है, इसका यहाँ पे भाग लग जाएगा। तो यहाँ पे भाग लगेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे देखना ए बी सी, तो 2 से इसमें भाग लगेगा, सीधा मैं काट दे रहा हूँ, 60 आएगा। अब यहाँ पे समझना, ए बी सी आ गया आपके पास 60। अब मान देखना, जिसका ये पूछे वो निकाल सकते। ए का पूछा है ना, तो ए का मान कैसे निकलेगा, इससे बी और सी को माइनस कर देंगे। बी सी देखिए, बी सी का कुल मान है 38, बात समझ आई। तो इससे आप 38 को माइनस कर दें तो किसका, ए का मान बचेगा। तो यहाँ पे देखिए 10 से 8 जाएंगे, 2 बचेगा,
फिर 5 से 3 जाएंगे, 2 बचेगा। तो ए का मान कितना आ गया आपके पास 22। कोई समस्या यहाँ तक नहीं होना चाहिए। और फिर भी यदि कोई समस्या होती है वीडियो को आप फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि और एक चीज़ और अच्छा, आप जैसे कि मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो इसके लिए मैंने 5-6 स्पेशल वीडियोस बनाई हैं। वो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे दूंगा, या प्ले लिस्ट में जाकर आप चेक करें। बेसिक मैथ्स एकदम कमज़ोर छात्रों के लिए इस प्रकार से आपको उसका थंबनेल पर लिखा मिल जाएगा। उन 4-5 वीडियोस को आप देख लेते हैं, आपको छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन, गुणा करना, भाग करना, है ना, माइनस इंटू माइनस करना, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। यदि आपका थोड़ा बहुत बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो फिर मत देखिएगा, फिर आप सीधा एक क्लास ही देखिए चैप्टर वाइज। चलिए आगे समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए तथा बी की औसत मासिक आय है 14,000 रुपये, और बी तथा सी की औसत मासिक आय है 15,600 रुपये। ए तथा सी की औसत मासिक आय 14,400 रुपये, बी की मासिक आय हमें बताना है। देखिएगा प्रश्न थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन आप इसको समझेंगे तो बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए समझते हैं इसको। अभी जो प्रश्न हमने सॉल्व करा ना उसी टाइप का प्रश्न है। ए और बी की औसत है ना, तो ए और बी का कुल निकाल लेंगे। कुल कैसे निकालेंगे, औसत इंटू संख्या, तो 2 संख्या है तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं गुणा ही कर दूँ 2 से, औसत इंटू 2, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा 28। इस प्रकार हम स्टेप भी बचाना है। बी प्लस सी का औसत है आपके पास 156,000, तो औसत इंटू 2 से गुणा करेंगे 0 0 8 6 दूनी 12 हासिल आई 1, तो 5 दूनी 10 और 1 11 हासिल आई 1, 2 एकम 2 और 1 3, इतना हो जाएगा। कोई समस्या नहीं है ना। अब ए और सी का कुल कैसे निकालेंगे, औसत है 144,000, इसमें 2 से गुणा करेंगे ना, 2 संख्या है तो 4 दूनी 8 4 दूनी 8 और 2, ठीक है, इतना हो गया। इन सभी को प्लस करेंगे तो वही कंडीशन आएगी 2A 2B और 2C, इन सभी को हमें प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इन सभी को प्लस करना पड़ेगा। तो 2 तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ABC, तो इन सभी को जोड़ना कितना आएगा, पीछे 2 0 हैं तो 2 0 तो आ ही गई। इसके बाद 8 2 10, 10 की 0 हासिल आई 1 9 और 1 10, ठीक है, और 8 18 हासिल आई 1 3 3 6 और 6 2 8, इतना आ गया। अब 2 गुणा में है ना, इससे भाग लग जाएगा, तो ए बी और सी कितना मिलेगा, 2 से भाग लगेगा, इतना आ जाएगा। उसी टाइप से प्रश्न है ना। अब यहाँ पे बी की मासिक आय पूछी है। अब देखिए यहाँ पे बी की निकालना हो तो इससे ए और सी की कुल आय घटाना पड़ेगी। बी की निकालना है, ए और सी की कुल घटाना पड़ेगी। ए और सी की कुल है 28,800, तो देखिए ए की किसकी मिल जाएगी आपको, बी की, तो 44,000 से 28,800 यानी ए और सी की घटाएंगे तो बी की मिल जाएगी। 10 से 8 जाएंगे 2, 13 से 8 जाएंगे 5, 3 से 2 जाएगा 1, यानी कितना आ गया 152,000। तो देखिए आपका ऑप्शन 152,000 सी वाला। कोई समस्या, देखिए देखने में क्वेश्चन भले बड़ा हो लेकिन हमारी प्रैक्टिस होती है तो हम उसको बहुत आसानी से कर देते हैं ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर देना, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आपको देखिए मैथमेटिक्स की सभी वीडियोस एक साथ प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, MP पटवारी स्पेशल मैथ्स करके ना, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दी है। हिंदी व्याकरण को भी मैं कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, है ना। ट्रिकी हिंदी ग्रामर इस प्रकार से प्लेलिस्ट है, वहाँ से कंप्लीट हिंदी को देख लेना, मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाई है। आप इसके बाद MPSI का भी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी ना। कोई भी एग्ज़ाम हो हिंदी सिमिलर ही आती है और सभी सब्जेक्ट सिमिलर आते हैं ना। हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक हैं 63, है ना। इनमें से 3 के प्राप्तांक हैं 78 69 और 48, और जो शेष 6 विद्यार्थी हैं इनके औसत अंक कितने हमें बताना है। अब इस प्रश्न को हमें थोड़ा समझना है।
एक समूह में विद्यार्थियों की औसत की बात कर रहा है 63 है, हमें पता नहीं है समूह में कितने लोग हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है 3 के प्राप्तांक इतने 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 हैं और शेष 6, तो 3 और 6 टोटल 9 विद्यार्थी, ये तो हमें टोटल पता चल गया कितने विद्यार्थी हैं, टोटल 9 है समूह में, इतना हमें क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखना इनका दिया भी है समूह विद्यार्थी औसत अंक 63 है, यानी कि टोटल 9 है, इनका औसत कितना है 63, तो इनका कुल कितना होगा, कुल योग निकालें औसत इंटू संख्या, 9×8 = 27, सिलाई 2, 9×6 = 54 और 2 56, तो कुल इनका योग होगा अंकों का 567, 9 छात्रों का। अब यहाँ पे हम बात समझते हैं, 3 छात्र के अलग अलग दिए हैं यहाँ पर, तो इनको हम प्लस करते हैं तो 3 छात्र का कुल आ जाएगा, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25, सिलाई 2 9 और 10 15, 15 और 4 19, यानी कि जो तीन छात्र हैं उनके प्राप्तांक कितने टोटल 195। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, टोटल 9 छात्रों के हैं 567 और 3 छात्रों के हमें पता है कितने 195, तो 9 छात्रों में से 3 छात्र जाएंगे, शेष 6 बचेंगे, इनके 9 छात्र के कुल से 3 छात्र के कुल माइनस होंगे, 6 छात्र का कुल आएगा, 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4 से 1 जाएगा 3। अब देखिए 6 छात्र का कुल आ गया हमारे पास 372, लेकिन यहाँ पे पूछा शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक बताना है, तो 6 विद्यार्थियों को कुल पता है और संख्या में पता ही है, तो एवरेज यहाँ से निकल जाएगा कुल बटे संख्या, 6 से भाग लगाना 6 6 36, 1 बचेगा 12, 6 दूनी 12, तो एवरेज कितना होगा इनका 62। ऑप्शन में नहीं है ई वाला, इनमें से कोई नहीं। बात समझ आ रही है ना, बस हमें प्रश्न को ध्यान से समझना है, मैं बार बार सेम चीज़ दोहराता हूँ। चलिए आज के लिए हम लास्ट प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं, है ना। बाकी मुझे पता है कि आपकी भी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि मैथ्स पढ़ना हमारे लिए देखिए कम क्वेश्चनों में ही हमें मैथ्स थका देता है, लेकिन आप इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा और एक मन बना कर करिएगा, है ना, माइंड सेट कर ले, कितनी लंबी क्लास हो जाए आपको बोरिंग बिल्कुल नहीं लगेगी। और देखिए हमारी जो छोटी वीडियोस तो होती हैं, लेकिन इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सॉल्व कराते हैं, तो आप मान के चलिए, मैं पहले भी कई वीडियोस में इस बात को कह चुका हूँ कि इतने क्वेश्चन यदि कोई और टीचर सॉल्व कराता होगा ना आपको यूट्यूब पर या कहीं पर भी, कम से कम 1.5 से 2 घंटे की क्लास तो मिनिमम वो लेता ही लेता होगा। सोचिए अब आपके कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आपका समय भी बच रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीच बीच में थोड़ी बहुत बातें भी ज़रूरी हैं ताकि आपका जो इंटरेस्ट है वो बना रहा है सब्जेक्ट में। लास्ट क्वेश्चन, गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत है 50। 28 छात्रों का औसत है, कुल निकाल लेंगे, इसका औसत में संख्या का गुणा कर लेंगे। आगे कह रहा है 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, विद्यालय छोड़कर 8 चले गए, 20 बचे, इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हुई, यानी शेष 20 बचे, इनका औसत में 5 की वृद्धि हो गई, यानी कि 50 था औसत, अब 55 हो गया होगा। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत हमें बताना है, यानी जो 20 छात्र विद्यालय छोड़ के गए हैं ना, उनका औसत कितना है वो हमें बताना है। अब देखिएगा 28 छात्र का कुल निकालने, पहले औसत इंटू संख्या, 5 से गुणा करें, 5 8 40, 5 दूनी 10 और 4 14, तो 28 छात्रों को कुल आ गया 1400, है ना। अब समझना है ना, पूरा नहीं लिख रहा हूँ। 8 छात्र विद्यालय छोड़ कर चले गए, 20 बचे, जिससे क्या होगा उनका औसत में 5 की वृद्धि, औसत 50 था, 5 बढ़ गया 55, तो औसत इंटू संख्या, तो 20 छात्रों को कुल आ जाएगा, कितना हो जाएगा 110 0। तो देखिए यहाँ पे 28 छात्रों को कुल और यहाँ पे 20 छात्रों को कुल, तो 28 छात्र से के कुल से हम देखिए 28 छात्र के कुल से 20 छात्रों का कुल माइनस करेंगे, तो जो शेष 8 छात्र हैं उनका कुल आ जाएगा कितना 300। 8 छात्रों को कुल आ गया, औसत निकालना है कुल बटे संख्या, तो एवरेज निकल जाएगा। 8 से 8 16 8 24, कितने बचे यहाँ पर 6 60, 8 7 56, 4 बचेंगे दशमलव 40, 8 5 40, तो औसत होगा इनका 37.5।
बात समझ आ रही है ना? तो इसलिए रेगुलर पार्ट 1 से ही आप किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे तो मैं आपसे बिल्कुल डेफिनेटली गारंटी लेता हूँ कि आप सारे प्रश्नों को आसानी से समझ जाएंगे। चलिए आज हम इतने ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, इससे आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके उन सभी विद्यार्थियों तक इस वीडियो को पहुंचा देना, शेयर कर देना जो भी एमपी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, जिनको मैथमेटिक्स की नीड है, उनको क्लासेस नहीं मिल पा रही, या फिर ऐसा कहें कि जो क्लासेस लेने के लिए सक्षम नहीं है, पेड क्लास नहीं ले पाते या ऑफलाइन कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों तक इस वीडियो को पहुंचा देना ताकि उनकी भी मदद हो जाए और मेरा पढ़ाने का यहाँ पर मकसद भी पूरा हो जाए। चैनल पर नहीं हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर आपको PDF सभी की मिल जाएंगी और आपको जो भी नोट्स वगैरह इन्फॉर्मेशन होगी सब कुछ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो इसलिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। कमेंट्स में बता देना वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही या नहीं रही, या इसमें क्या और सुधार कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।